नमस्ते इंडिया। बनाना फार्मिंग में कई सारे आयाम आ रहे हैं और कई सारी दिक्कतें आ रही है, नई नई दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात से एक मित्र ने किसी कंपनी का केला लगा हुआ है जिसमें दिक्कतें आई हैं, तो किसान पाठशाला से सलाह लेने के लिए वीडियोस भेजा है। आइए हम देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हम बलराम किसान हैं और आप है किसान पाठशाला पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो किसान पाठशाला पर मिलते ही रहेंगे हर फसल के लिए। आपको बहुत बेहतर लगे तो अपने किसानों तक और पहुंचाएं। आइए वीडियो देखते हैं। बोल 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 गुड आफ्टरनून सर। यस, नमस्कार। मैं विमल पटेल, मंजूसर गांव, सावली डिस्ट्रिक्ट, बड़ौदा, गुजरात से। ये जो सब पौधे हैं मैंने G9 कंपनी के, महाराष्ट्र की एक कंपनी है, उससे लिए थे। ओके। पर ये अभी फ्लावरिंग जो आ रहा है वो सभी ऊपर आ रहा है। पता नहीं, ये मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। ये क्या हो रहा है पता नहीं। और इसका तना मतलब डंडा बोलते हैं तो वो तो मोटा ही है, वो जो होना चाहिए एक्चुअल वही है, पर वो फ्लावर खुल रहा है वो उसमें गड़बड़ है। तो प्लीज गाइड कीजिए, क्या प्रॉब्लम है सर। ये दिक्कत बलराम जी, पहली बार ऐसा देखा है अपने इस एरिया में। आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था, मगर ये पहली बार ऐसा दिख रहा है। पौधा भी अच्छा, मतलब उसका रटून भी कमजोर है। रटून तो कमजोर ही रहेगा क्योंकि रटून हम लेना चाहते हैं, मगर रटून भी ऐसा आ रहा है, पौधा उसका ऐसा हो गया है। एक्चुअली पत्ती इस तरह भी से अगर देखोगे ना आप लोग, तो ये विकृति का शिकार है। और अगर पूरे ऊपर पौधे पूरा को भी फ्लावरिंग देखोगे ऊपर जा रहा है। विकृति है। हाँ, जाएगा जाएगा। पौधे की बनावट और देखो ये डैमेजपन, एक भी प्लांट आपका सही से नहीं पहले दिख ऐसा रहा नहीं है। होता था हमारे एरिया में, पहले पहली बार ऐसा हो रहा है। एक्चुअली इसके लिए हम किसानों को तैयार होना पड़ेगा। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें होती ही ये रहेगी। 6x6 पे प्लांटेशन किया हुआ है। यस यस यस। ये पूरा ऊपर फ्लावर। हाँ, मैं ये वीडियो को पोस्ट करके आप सभी किसानों को भी बतला दूं कि ये चीज़ क्या है। अगर ये देखोगे तो ये बनाना का बंच है और इसमें केले नहीं हैं, केले नहीं हैं, सिर्फ डंडा है। तो ये विकृतियों के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि टिश्यू कल्चर की भी दिक्कत है। इस वीडियो को पहले पूरा देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। फ्लावरिंग हो रहा है। पूरे प्लांट में विकृति दिखेगी। ये जितनी ज़्यादा साइकिल लेकर के हम टिश्यू कल्चर का पौधा बनाएंगे उसमें इतना कमजोर दिक्कतें पौधा हमने आज आएंगी, तक नहीं आएंगी। देखा है। नहीं देखोगे भी नहीं। एक्चुअली ये जो पौधे की कंडीशन है पूरे भारत को मैं बतला दूं, आप लोग तैयार हो जाओ इन विकृतियों से जूझने के लिए, लड़ने के लिए। क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ज़्यादा साइकिल लेने से होता क्या है, ये जो केले के फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स बन ही नहीं पा रहे हैं। टेम्परेचर एक हमारा उसको थोड़ा भी अनइवन हुआ। जैसे किसी भी टिश्यू कल्चर कंपनी को गवर्नमेंट ने 8 साइकिल की परमिशन दे रखी है। बोतल के अंदर पौधा बनाया जाता है, नीचे मीडिया रहता है, उसके अंदर सुक्रोज रहता है और उसमें किसी भी पौधे का क्लम्प रखा जाता है और यहाँ से स्प्रोटिंग देता है, वो खुलता है और बोतल का ढक्कन बंद रहता है, पैक रहता है। यह 28 दिन के लिए लाइट, ट्यूबलाइट के रैक में रहता है और 28-28 दिन की 8 साइकिल रहती है, जिसमें एक पौधे से 1200 पौधे के प्लस तैयार होते हैं। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। एक पौधे का हिस्सा टेस्ट ट्यूब बेबे जैसा बोतल के अंदर रखा और बिना सीड के वहाँ से उसका पौधा तैयार हुआ। तो एक साइकिल मतलब 28 दिन, मतलब 1 के 3 से 5 पौधे। दूसरी साइकिल मतलब फिर 28 दिन प्लस हुए 3 के 9 पौधे। तीसरी साइकिल मतलब 9 के 9 दूनी 18, 9 3 27 पौधे। इसी तरीके से साइकिल बनती जाती है। गवर्नमेंट ने 8 साइकिल का रिस्ट्रिक्शन दिया है। अब समय ऐसा है कि वातावरण, क्लाइमेट सूटेबल नहीं है। बारिश आती है तो बहुत आती है, ठंडी आती है तो बहुत ठंडी आती है, गर्मी आती है तो एक्सट्रीम गर्मी आती है। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो मैंने सुना था कि वहाँ पर आणंद में और अंकलेश्वर, भरूच में शायद 38 डिग्री के ऊपर जाता नहीं था, लेकिन आज पूरे इंडिया में 42 से 45 डिग्री है। तो
ये विकृतियों के कारण जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए 8 साइकिल के, मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि इसको कम करे और सारी टिश्यू कल्चर कंपनियों से बोलूँगा कि आप 4 साइकिल 6 साइकिल इससे ऊपर ज़्यादा पौधा बनाएं ही ना। पूरे भारत में एक ही कंपनी है रेवा जो आपको ये पौधा अवेलेबल करा रहा है। आप चाहे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। 9754138222 इनका नंबर है जो देखते हैं। खैर, ये मैंने आपको बताया कि रेवा में बीके बनाना के नाम से एक ही साइकिल का पौधा है जो पूरे वर्ल्ड में बना रहे हैं, और रेवा का जो रेवा प्लस है वो 4 साइकिल का पौधा है और रेवा G9 है वो 6 साइकिल का पौधा है। साइकिल जैसे ही ज़्यादा होती है, साइकिल इन द सेंस कि 28-28 दिन की क्रिया में पौधे का मल्टी करना, 1 से 4 पौधे आना, उसमें पौधे का रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं के बराबर हो जाती, कम हो जाती है। अगर मैं इस वीडियो को रिवर्स करके आपको दिखाऊं तो सारे जो प्लांट आप देखोगे, एक भी पौधा इसमें मैच्योर्ड या सही नहीं है। अब ये किसान किधर जाएगा, क्या क्लेम करेगा और किससे बात करेगा, ये संभव नहीं है। केले का पूरा मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे आप नोटिस करोगे कि जो मिर्च आती है ना, एक छोटी सी टीची उंगली जैसी एक मिर्च आती है जो ऊपर की तरफ देखती है, उस तरह से ये हो रहा है। तो ये एक तरह की विकृति है, इसको वायरल भी हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ से मदर शक्कर लिया है और जिस टेक्नोलॉजी से ये जिस कंपनी ने पौधा तैयार किया है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक भी बंच इसका ठीक नहीं है। इसको झेंडू पौधा बोल सकते हैं। अब जब आपने लीफ दिखाई है वो CMV वायरस और बंची टॉप वायरस की लीफ है, तो ये भी हो सकता है कि ये जहाँ से इसके मदर क्लोन लिए होंगे इस कंपनी ने, तो ये जो लीफ के अंदर आप देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद रेशे और हरियाली है नहीं, इसमें हरापन क्लोरोफिल नहीं है। तो ये जो दिक्कत है ये हो सकता है इस कंपनी का शक्कर सिलेक्शन गलत हो। लेकिन मुद्दा वही आता है कि अगर ये कंपनी शक्कर सिलेक्शन भी सही कर लेती लेकिन कम साइकिल करती, अगर शक्कर सिलेक्शन भी गलत है और कम साइकिल का पौधा बनाएंगे, ये पूरा का पूरा बंची टॉप वायरस के लक्षण दिख रहे हैं जो इसके नए बेबी में भी दिख रहे हैं। अगर कम साइकिल का पौधा फार्मर खरीदेंगे और कम साइकिल का पौधा लगाएंगे तो कम से कम ये क्या बोले यार, इस तरह का नुकसान नहीं होगा। अब इसका आज की तारीख में तत्काल में इलाज कुछ भी नहीं है, लगभग इसे निकाल करके दूसरी फसल की तैयारी करना चाहिए। एक दूसरा, जो रटून है शायद वो सही आ सकता है, लेकिन बंची टॉप के लक्षण मैक्सिमम दिख रहे हैं और CMV वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि केले में फिंगर की संख्या नहीं है, उसमें गूदा नहीं है और उसके सामने के फ्लावरिंग भी नहीं है। दूसरा, एक चीज़ और आपको देखना चाहिए कि आपने जहाँ केला लगाया है उसके आसपास के केलों में क्या कंडीशन है। अगर मधुमक्खियाँ आपके आसपास नहीं हैं तब भी ये सिम्टम्स बनेंगे, क्योंकि केले में मेल फीमेल उसी केले के अंदर रहता है और परागीकरण जैसी क्रिया अगर नहीं हुई है थोड़ी सी भी तो ये दिक्कत आएगी। लेकिन मेन मुझे लग रहा है ये साइकिल का असर है, जो बोतल के अंदर पौधे रखे जाते हैं और उससे जो क्लोनिंग से तैयार होता है वो ज़्यादा साइकिल लेने से, एक पौधे से 1000 2000 5000 पौधे बनाने से ये दिक्कत आती है 90%। तो मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी टिश्यू कल्चर चला रहा हूँ, तो मुझे ज्ञात है कि ये दिक्कत क्या होगी। जिस हिसाब से पौधे की बनावट है और केले में एक भी फिंगर सही नहीं है। किसानों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बनाना फार्मिंग बहुत ही खर्चीली है। किसान पाठशाला चैनल से आप जुड़े हो इसके लिए धन्यवाद। आप इसमें 999 नंबर का वीडियो देखिए जिसका शीर्षक है 70-30 फार्मिंग। एक सूत्र दिया हुआ है 70-30 खेती की, 70% बायोमास आच्छादन और पेड़ पौधे के लिए जगह और 30% हम किसानों के लिए जगह। इसमें बायोमास आच्छादन, कचरा मल्चिंग से नीचे होल पोल और सभी तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। तो अगर कोई विकृति वाला प्लांट भी आया है तो उसको नैसर्गिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है तो वो ठीक हो सकता है। मौसम सपोर्ट में नहीं है, कंपनियां बहुत सारी कंपटीशन में हैं, सस्ता महंगा पौधा आप खरीद लेते हो, आपका पूरा साल खराब हो जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, बी किसान के पास सबसे महंगा पौधा है बीके बनाना, 27 रुपये का पौधा है, लेकिन एक ही बार लगाना है, जीवन भर तक केला देगा, राइटिंग में गारंटी दी जाती है। आपको समझना है कि आपको कितने साल फार्मिंग करना है। रेवा प्लस 19 रुपये का पौधा है,
4 साइकिल का पौधा है। इस तरह की विकृति शायद कम साइकिल के पौधों में नहीं दिखेगी। हाँ, जहाँ टेम्परेचर ओवर है, आपने ज़मीन से पानी स्ट्रेस वाला दिया, आसपास वायरल है जो आपके खेत में आ गए हैं, लेकिन इस मौसम में मुझे लगता नहीं कि आपके आसपास के खेत में कहीं पर वायरल होंगे जो अंदर आए होंगे। तो कोशिश ये करें 70-30 खेती को फॉलो करें, अच्छी कंपनी का टिश्यू कल्चर का पौधा खरीदें, और गाइडलाइंस के लिए आप किसान पाठशाला से जुड़िए। बी किसान की गाइडलाइन अगर बनाना फार्मिंग में लेना है तो 9422573822 यह BFS का नंबर है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ से आपको गाइडलाइंस मिलती है और फार्मरों को पौधा लगाने से लेकर कटिंग तक कब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी कंपनी का पौधा लिया हो, आप इस नंबर पे बात कीजिए, नॉमिनल फीस है और आपको पूरी गाइडलाइंस मिलेगी प्लांटेशन टू लास्ट हार्वेस्टिंग तक, ताकि विकृति वाले प्लांट भी आपके पास आ गए हों तो हम उनको अच्छी से फार्मिंग करके अच्छे मार्केट में बेच सकें। यह वीडियो अगर किन्हीं फार्मरों को समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसान पाठशाला पर बने रहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।